यशस्वी भव। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यशस्वी भव। मेरे प्रिय शिष्य, आज मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। तुम सबकी शिक्षा संपूर्ण होती है, किंतु सदा स्मरण रखना, जीवन से सीखने की प्रक्रिया का कभी अंत नहीं होता। जी आचार्य। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। लक्ष्मण भैया, आज तो हम बहुत खुश हैं। सुमित्रा माँ से मिलने वाले हैं आज तो हम। लक्ष्मण, घर जाने के प्रबंध हो गए? जी गुरुदेव। भरत, बहुत आशाएं हैं मुझे तुमसे। अपने भीतर छिपे हुए गुणों को बाहर लाने पर ध्यान देना। जी गुरुदेव। शत्रुघ्न, अब आप कर्तव्य की ओर जा रहे हो। अधिक उद्दंडता मत करना। जी आचार्य। राम दिखाई नहीं दे रहा है। राम कहाँ है? गुरुदेव, भैया तो प्रतिदिन की भांति आज भी दिनचर्या पर ही गए हुए हैं। परंतु आज तो अवकाश है सबका। गुरुदेव, भैया ने कहा कि भरत, जब तक मैं आश्रम में हूं तब तक अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता। अब खा भी लो नंदिनी। देखो, जब तक तुम चारा नहीं खाओगी मैं जाऊंगा नहीं। नंदिनी, इस आश्रम में मेरी माताएं नहीं थी। तुमने मुझे स्नेह दिया और मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। पर जो आता है उसे जाना होता है नंदिनी। यही नियति है ना। अपना उद्देश्य समाप्त होने के बाद हर किसी को जाना होता है नंदिनी, अपने कर्तव्य के लिए। तुम भी तो अपनी माता कामधेनु को छोड़कर आई थी ना। मेरा आश्रम काल समाप्त हुआ, जाना होगा मुझे नंदिनी। उसमें रूठना क्या। मैं आता रहूंगा तुमसे मिलने। देखो, अब मौन होकर चारा खा लो और कल से कोई और आएगा तुम्हें खिलाने तो शांति से खाना। देखो नंदनी, अगर तुमने चारा नहीं खाया तो मैं रूठ जाऊंगा, चला जाऊंगा मैं यहां से। नंदिनी, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मैं चला।
नंदिनी, छोड़ दो नंदिनी को। ये मेरी रक्षा में है क्रूर बाघ। भूखे को क्रूर कहते हो राम? जो शरीर विधाता ने दिया उसे भोजन देने का प्रयास क्रूर कैसे हो सकता है? प्रकृति ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि अन्य पशुओं को खाकर जीवित रहूं। मैं अपने गुरु और मां कामधेनु के प्रति उत्तरदायी हूं। मेरे धर्म के आड़े मत आना, अन्यथा। और मेरा धर्म इस वन पर शासन करना है। यदि तुम इससे मुझसे छीनकर मुझे भूख से तड़पता छोड़ दोगे तो क्या यह धर्म होगा? बोलो राम, मुझसे मेरा भोजन छीनकर तुम एक अधर्म नहीं करोगे? अपना पेट भरना तुम्हारा धर्म है और नंदिनी की रक्षा करना मेरा धर्म। और जब दो लोगों का धर्म आपस में टकराता है तो धर्म संकट होता है, और धर्म संकट का एक ही हल है, त्याग। त्याग? मैं अपने आहार का त्याग नहीं करने वाला। पर मैं कर सकता हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं नंदिनी के स्थान पर स्वयं को प्रस्तुत करता हूं। नंदिनी को मुक्त कर दो और मुझे अपना आहार बना लो। तुम्हें भोजन मिलेगा और मेरे कुल की प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। एक गाय के लिए अपने प्राणों की आहुति दोगे? मूर्ख मत बनो। चारों ओर देखो, कोई नहीं यहाँ। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। यदि तुमने कहा बाघ ने नंदिनी का आखेट किया तो कोई भी तुम्हें दोष नहीं देगा। दुर्घटनाएं घटती हैं। सत्य कहा, कोई नहीं है यहां, कोई नहीं देख रहा है हमें। यदि सबको सूचना मिलती है कि एक बाघ ने राम को खा लिया तो कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। दुर्घटनाएं घटती हैं, कोई नहीं देख रहा है, इसलिए मैं अपने कर्तव्य छोड़ने का पाप नहीं कर सकता, क्योंकि अपने कर्तव्य के लिए त्याग से अधिक शुभ और कुछ नहीं। बना लो मुझे अपना आहार और छोड़ दो नंदिनी को। राम, नंदिनी सुरक्षित है और तुम्हारा धर्म भी। तुमसे पहले तुम्हारे पूर्वज महाराज दिलीप के सामने भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी। उन्होंने भी वही किया जो आज तुमने किया। ये कामधेनु की ली गई परीक्षा थी, उसमें तुम सफल हुए। परीक्षा? हाँ, परीक्षा। धर्म और अधर्म का ज्ञान होने पर चयन करना सरल होता है राम, किंतु कई बार उचित और अनुचित के बीच में
एक हल्की सी धुंधली रेखा होती है जो आज तुम्हारे साथ हुआ। और कई बार व्यक्ति लोभी हो जाता है, अधर्म अपना लेता है, करुणा को त्याग देता है, परंतु तुमने करुणा का साथ नहीं छोड़ा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो रहा। मैं आजीवन आपकी सीख स्मरण रखूंगा आचार्य। धर्म, करुणा, सत्य और त्याग भाव, ये मेरे जीवन के स्तंभ होंगे। मैं आजीवन काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या को पराजित करने के लिए युद्ध करता रहूंगा। यशस्वी भव राम, यशस्वी भव। मेरे पास जो आया था वो प्रकाश की एक रेखा थी। मुझे गर्व है राम कि मैं धर्म का सूरज अयोध्या भेज रहा हूं। जहां नारायण नर के रूप में भविष्य की यात्रा के लिए सज्ज हो रहे थे, वहीं रावण स्वयं को नर से सुरक्षित करने के लिए यमलोक की ओर बढ़ रहा था। यम, कहाँ हो? समक्ष आओ। मृत्यु के द्वार पे खड़े होकर मृत्यु को पुकारने वाले दुष्ट, कौन हो तुम? महाकाल का एक भक्त, काल के देव का काल। लौट जाओ दशानन। आ गए हम। मुझे लगा था कुबेर की भांति भाग जाओगे। यक्ष और यम में यही अंतर है। काल को ललकारने वाले अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और महाकाल का वो भक्त जिसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, उससे काल को भयभीत होना चाहिए। मूर्खता मत कर रावण।
ब्रह्मदेव के दिए वरदान का अनुचित लाभ मत उठाओ। उसी वरदान के अनुसार तुम मुझे मार नहीं सकते। सोचता हूं आज मृत्यु को ही मृत्यु दे दूं। यम, सावधान। रुक जाओ दशानन। आप धर्मराज है यम, भूल गए इसकी मृत्यु आपके हाथों नहीं है। और रावण तुम मृत्यु को नहीं मार सकते, फिर भी यहां आए, चाहते क्या हो? बस इतना। मैं सबसे अभय हूं, परंतु नर से नहीं। वही अभय लेने आया हूं, अमृत। अमृत? अमृत नहीं मिल सकता, तुम अमृत के पात्र नहीं हो। जानता था। जाइए आप, परंतु मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मेरा निश्चय अटल है, जब तक मुझे अमृत नहीं मिल जाता मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हें अमृत पान कराने का अधिकार मुझे नहीं है रावण। वचन रहा, रावण का वचन। मैं उस अमृत का पान नहीं करूंगा। यदि मैंने ऐसा किया तो आप अपना वरदान निष्फल कर देना। जो अमृत असुर प्रयास से भी ना पा सके, मैं उसे पाना चाहता हूं, अपने पास सुरक्षित रखना चाहता हूं। अब आपके समक्ष केवल दो ही मार्ग हैं। या तो आप इस असुर को वो कलश दे दें, या फिर यहां मैं यम को व्यस्त रखकर सबको अमर कर दूं। उत्तम, अति उत्तम। वचन रहा, मैं इसका पान नहीं करूंगा। यह सर्वदा मेरे साथ सुरक्षित रहेगा। नर का अभय नहीं दिया था ना ब्रह्मदेव? अब देखो, नर ले आओ या कोई और जाति उत्पन्न करो, जैसे ही मुझ पर प्रहार होगा ये कलश टूटकर इसका अमृत मेरे लहू के साथ मिल जाएगा। इस तरह मेरा वचन भी नहीं टूटेगा। अब रावण का कोई तोड़ नहीं। आकाश में घुलता यह हरा रंग इस बात का प्रतीक है कि राजकुमार गुरुकुल से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र। वर्षों से प्रतीक्षा थी एक क्षण की, वो आ ही गया।
प्रतीक्षा तो हमने भी की है अपने पुत्रों के लौटने की, और अपने पति के मुख पर प्रसन्नता और उत्साह देखने की। 9 वर्ष आपकी आंखें यहां नहीं थी, इसलिए आप ठीक से सोई नहीं ना महाराज। बस मेरा राम आ जाए और आकर सीधा मेरी भुजाओं में समा जाए। महाराज, आपके पुत्र बड़े हो गए हैं, आपकी गोद में नहीं समाने वाले। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे पुत्र दिखते कैसे हैं महाराज। ये निर्दयी समय कितने वेग से दौड़ता है ना। अपने नन्हे मुन्ने आंखों के तारे भेजे थे हमने गुरुकुल, और आज जो लौट कर आ रहे हैं वो अयोध्या की प्रजा की आंखों के सूर्य हैं। कितनी आशाएं, कितने दैत्व बंधे हैं राम से। आज के पश्चात राम का जीवन सदैव के लिए बदलने वाला है। क्या जाने नियति हमारे पुत्रों को किस ओर लेकर जाएगी। किंतु मैं महाराज, इस रंग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राम सरयू पार करने के लिए नौका में बैठ चुका है और कुछ ही समय बाद अयोध्या के तट पर होगा। महाराज, मैं कौशल्या दीदी और सुमित्रा को बुलाकर लाती हूँ। क्या हुआ महारानी, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं? देवी गार्गी ने जो कहा वो सुनने के बाद एक माँ चिंतित कैसे ना हो महाराज। आप देवी गार्गी की कही हुई बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है महारानी सुनैना? हो सकता है उन्होंने जो कुछ कहा हो हंसी ठिठुल्ली में कहा। हाँ, पर उन्होंने जो भी कहा सच ही तो कहा है ना महाराज। और वो बात कहीं ना कहीं मेरे मन में अटक गई है। क्या सीता के लिए योग्य वर मिल पाएगा? अवश्य मिले। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? हमारी पुत्री तो असाधारण है। इसी बात की तो चिंता है महाराज कि हमारी पुत्री असाधारण है। नदी कितनी भी बेगवती क्यों ना हो, यदि उसे उचित मार्ग ना मिले तो वो सागर तक ना पहुंचकर बीच में ही कहीं खो जाती है। हमें सीता के लिए उचित वर ढूंढना प्रारंभ कर देना चाहिए महाराज। किंतु उससे पूर्व हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि विवाह के लिए हमारी पुत्री सीता सज है या नहीं।